हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि एक ग्राफिक डिजाइनर को उसके इंटरव्यू के दौरान किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे सवाल लगते हैं, ऐसे कुछ सवाल जो है वो मैंने यहाँ पर क्लब किए हैं। मैं बहुत सारे सवाल डाल करके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ गिने चुने सवाल जो कि पूछे जा सकते हैं, जो कि रोल स्पेसिफिक हो सकते हैं और जिनके आंसर अगर आप बिल्कुल ठीक ढंग से देंगे तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऐसे कुछ सवालों को जो है वो मैंने यहाँ पर कंपाइल करने की कोशिश की है, एक साथ लाने की कोशिश की है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल तो आपको जो रोल स्पेसिफिक आएगा वो यही आएगा कि एक बार आपको प्रोजेक्ट मिलने के बाद आप किस प्रोसेस से काम करते हैं, सबसे पहले आप क्या करते हैं। तो दोस्तों, इसके थ्रू वो ये जानना चाहते हैं कि आपके काम करने का तरीका क्या है, आप सबसे पहले काम में क्या देखते हैं, किस तरीके से सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करवाते हैं और कैसे काम को आगे बढ़ाते हैं। तो बेसिकली आप ये जवाब दे सकते हैं कि मैं बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता हूँ, ताकि उस इंफॉर्मेशन के ज़रिए अगर डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रहे हैं तो वो पहले ही मैं अपने टीम के साथ डिस्कस करूं या क्लाइंट के साथ डिस्कस करूं, ताकि उसके ऊपर भी मुझे अच्छी खासी क्लैरिटी आ जाए कि आखिर मेरा क्लाइंट क्या चाहता है। बाद में मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करूंगा, यानी कि सोचूंगा कि किस तरीके के डिज़ाइन बनाने चाहिए। बाद में उसके कुछ जो है वो रफ स्केचेस बनाऊंगा, फिर वो मेरे टीम को दिखाऊंगा, टीम के साथ विचार विमर्श करूंगा कि किस तरीके से ये होना चाहिए, क्या आपको ये सही लगता है, गलत लगता है, आप इसके अंदर क्या सजेशन देंगे। ये सारी बात करने के बाद मैं असल काम के ऊपर जाऊंगा और फिर जो है वो प्रोटोटाइप बना करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये एक पूरी प्रोसेस होती है। तो ये प्रोसेस अगर आप विस्तार से सही सही बताएंगे वहां पे, तो आपका काम बिल्कुल बन सकता है, यानी कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा जा सकता है। दोस्तों, एक ग्राफिक डिज़ाइनर के ज़िंदगी में सबसे मुश्किल चीज़ ये होती है कि क्लाइंट के डिमांड्स को, उनकी नीड्स को मैचअप करना। तो ये सवाल ज़रूर आ सकता है कि अगर क्लाइंट ने आपको कुछ हार्श कमेंट किए हैं आपके डिज़ाइन के ऊपर, तो आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कि इसका जवाब जो है वो आपको बिल्कुल बैलेंस देना है। आपको ये ज़रूर कहना है कि मैं बहुत ही पोलाइटली उनसे बात करूंगा और उनका जो प्रॉब्लम है वो जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये इस डिज़ाइन से क्या चाहते हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी क्लाइंट है तो वो अपने डिज़ाइन के लिए बिल्कुल बेस्ट ही चाहता है। वो बेस्ट से नीचे कुछ भी सेटल नहीं होने वाला है, तो वो बेस्ट ही चाहता है। लेकिन उनकी बेस्ट की डेफिनेशन क्या है, वो क्या क्या चाहते हैं, ये मैं जानने की कोशिश करूंगा। तो इस तरीके का जवाब जो है वो आप दे सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हैं कि मेरे डिज़ाइन के ऊपर अगर कोई टिक्का टिप्पणी करता है तो वो मैं कभी भी अपने निजी तौर पर नहीं लेता हूँ, यानी कि मैं इसे पर्सनली नहीं लेता हूँ। कभी भी मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि ये मेरे ऊपर एक पर्सनल अटैक है, बल्कि मेरे काम से रिलेटेड कोई बात है तो वो मैं बिल्कुल काम की तरह ही उसको ट्रीट करता हूँ और उसके थ्रू जो है वो चेंजेस करता हूँ और फिर उनके सामने जाता हूँ कि क्या अब आपको ये पसंद आ रहा है, क्या अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कुछ बदलाव होने चाहिए। तो इस तरीके का जवाब आप ज़रूर दें। तो दोस्तों, और एक सवाल ये आ सकता है कि अगर आप एक्सपीरियंस है तो ये सवाल आपको पूछा जा सकता है कि आपके पिछले कंपनी में आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट किया है क्या जहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग जो है वो एक साथ मिलकर के एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मान लीजिए आप ग्राफिक के हैं, वहाँ पर कॉपी राइटर है, वहाँ पर क्रिएटिव राइटर है, और भी लोग हैं, मार्केटिंग वाले लोग हैं। तो इन सभी से मिल करके आप एक किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है क्या। तो बेसिकली ये सवाल पूछने का मकसद उनका ये होता है कि क्या ये आदमी टीम प्लेयर है, यानी कि ये टीम के अंदर अच्छी तरीके से काम कर सकता है क्या। और टीम के अंदर जो है वो अलग अलग ओपिनियन वाले, अलग अलग पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं, तो इनके साथ ये आदमी कैसे एडजस्ट करता है। क्या ये आदमी जो है वो रिजेक्शन झेल सकता है, क्या ये आदमी जो है वो दूसरे ने बताए हुए तरीके से काम कर सकता है क्या, कभी अगर ज़रूरत पड़े तो ये एडजस्टमेंट कर सकता है या नहीं। तो ये वो जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट किया है तो उसके बारे में आप ज़रूर बताएं कि कौन से तरीके के लोग वहाँ पे थे, कौन से डिपार्टमेंट्स से थे, फिर हमने कैसे कोलैबोरेट करके वहाँ पर काम किया और मुझे किस तरीके से अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर आने पड़ा, लेकिन फिर भी मैंने वो काम किस तरीके से किया, ये आप वहाँ पर ज़रूर रखें। दोस्तों, अगला सवाल है कि आपका जो
काम है उसको आप किस तरीके से मेजर करते हैं कि वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है? क्या उसको रिस्पॉन्स अच्छा आया है या एवरेज रिस्पॉन्स आया है या बिलो एवरेज आया है? ये आप किस तरीके से तय करते हैं? किस तरीके से अपने काम को आप आंकते हैं? तो इसके ऊपर आप जवाब दे सकते हैं कि मैं कंटिन्यूअसली जो है वो अपने काम का ट्रैक रखता हूँ। भले ही वो प्रोजेक्ट पूरा हो गया हो, लेकिन उसके बाद लोगों का उसके ऊपर किस तरीके का रिएक्शन आ रहा है, लोग उसे पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में मैं ज़रूर जानने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई डिजिटल अगर ऐड है, तो डिजिटल ऐड का आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग करके दिया है, एक पोस्टर डिज़ाइन करके दिया है, तो उसका क्लिक थ्रू रेट कितना हो रहा है, उसके ऊपर लोगों के क्या कमेंट्स आ रहे हैं, तो ये मैं देखने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा अगर कोई प्रिंट वाला ऐड मैंने किया है, प्रिंट के लिए ग्राफिक्स डिज़ाइन करके दी है, तो उसके लिए लोगों का उसके ऊपर क्या ओपिनियन आ रहा है। साथ ही साथ जिस मैगज़ीन के अंदर ये ऐड मेरी छपी है, उसका कैसा रिस्पॉन्स हो रहा है, लोग उस ऐड को देख करके क्या प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पर मैटर करती हैं, और यही सारी चीज़ें जो है वो आप जवाब में अगर ढालेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा दोस्तों एक सवाल ये भी आ सकता है कि आप जनरली जो ट्रेंड चलते हैं आपके इंडस्ट्री के अंदर, नए नए ट्रेंड्स आते रहते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर। कई लोग जो है वो नए तरीके से काम करते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। तो इस सभी से आप जो है वो किस तरीके से ज़्यादा रेलेवेंट रहने की कोशिश करते हैं? नए नए सॉफ्टवेयर्स आते रहते हैं, तो उनके बारे में जानकारी कैसे लेते हैं? उनको सीखने की कोशिश करते हैं क्या? तो बेसिकली ये सवाल पूछने के पीछे का मकसद ही यही है कि ये आदमी कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ नया करता है या नहीं, ये आदमी सेल्फ इम्प्रूवमेंट करता है या नहीं, इसके अंदर ग्रोथ है या नहीं। तो एक ग्रोथ होना जो है वो एक कंपनी के एम्प्लॉय के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो अपनी ग्रोथ के ज़रिए कंपनी को भी आगे लेके जाता है। तो इसकी वजह से ये सवाल पूछा जाता है। तो आप इसके ऊपर जवाब दे सकते हैं कि मेरे जो फेवरेट डिज़ाइनर है, ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, उनको मैं इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करता हूँ, उनका काम देखता हूँ, उससे इंस्पिरेशन लेने की कोशिश करता हूँ, या मेरा भी कोई अगर काम है तो वो मैं इंस्टाग्राम के ऊपर डालता हूँ, इन लोगों के साथ थोड़ा सा जो है वो डिस्कशन करता हूँ, उसके ऊपर फीडबैक लेने की कोशिश करता हूँ। साथ ही साथ कोई नया सॉफ्टवेयर आया है, तो अगर मेरे पास भी नहीं है तो मेरे अगर किसी दोस्त के पास है, तो उसको पूछता हूँ कि क्या मैं इसको थोड़ा सा यूज़ करके देख सकता हूँ, या तुमने यूज़ किया है तो किस तरीके का ये सॉफ्टवेयर है। तो इस तरीके से जो है वो आप ये बता सकते हैं कि किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके फील्ड से रेलेवेंट रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों कलर थ्योरी के ऊपर बेस्ड एक सवाल आ सकता है, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर कलर्स का बहुत ज़्यादा महत्व है। क्योंकि कोई भी ऐड अगर है तो वो कौन से रंगों बेरंगी जा रही है, उसका फॉन्ट किस कलर का है, बैकग्राउंड जो डाला है वो किस कलर का है, उसके ऊपर जो भी कोई पिक्चर आ रहा है वो किस तरीके का है, उसके अंदर किस तरीके के रंगों का इस्तेमाल किया गया है। तो अलग अलग प्रोडक्ट के ऐड के लिए अलग अलग तरीके के रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अंदर जो है वो कलर थ्योरी का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग रंग जो है, उनकी जो रंग संगति है, वो एक पढ़ने वाले के ऊपर, उसे देखने वाले के ऊपर अलग इम्पैक्ट छोड़ता है। तो उसका इस्तेमाल आप कैसे करेंगे, या कैसे आपने उसका इस्तेमाल पहले भी किया है? तो इसके जवाब के खातिर आपने अगर कोई पहली असाइनमेंट की है, कोई प्रोजेक्ट किया है, तो उसके बारे में बता सकते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो कि बच्चों के काम में आता है, मतलब आपने नहीं बनाया है, उस प्रोडक्ट की ऐड आपने बनाई है। तो ऐसे प्रोडक्ट के लिए आप किस तरीके के रंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं? जनरली लाइट ब्लू या वाइट कलर का जो है वो इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है ऐसे एड्स में, या पिंक कलर का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। वैसे ही अगर कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, उसका ग्राफिक डिज़ाइनिंग आप कर रहे हैं उसके ऐड का, तो उसके अंदर बोल्ड फॉन्ट्स का इस्तेमाल होता है, ऑरेंज एंड ब्लैक जैसे कलर्स का इस्तेमाल होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग होते हैं, बोल्ड होते हैं, जिससे कि सामने वाले को जो है वो बिल्कुल एनर्जाइज फील हो कि उस ऐड के बारे में, कि हाँ ये ऐड, दिस ऐड टॉक्स अबाउट एनर्जी, या ये ऐड जो है वो स्पोर्ट्स रिलेटेड है। तो इसकी वजह से कलर थ्योरी बहुत ज़्यादा काम में आती है। तो मान लीजिए कोई अगर किसी रिसॉर्ट की ऐड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्काई ब्लू कलर या ग्रीन कलर, ऐसे कलर्स का इस्तेमाल वहाँ पर ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नेचर से कनेक्ट करवाना चाहते हैं। तो ऐसे ही रंगों का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है। वहाँ पर कहीं आप ब्लैक एंड पिंक या ब्लैक एंड ग्रीन तरीके के जो कलर्स होते हैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये होती है कलर थ्योरी। तो उसका इस्तेमाल आप आपके डिज़ाइन में कैसे करेंगे, इसके बारे में पूछा जा सकता है।
दोस्तों, आखिरी जो सवाल मैंने यहाँ पर लिया है वो ये है कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर का सबसे बेस्ट डिज़ाइन आपको कौन-सा लगता है? तो दोस्तों, इसके जवाब में जो है वो आप ज़रूर आपका जो भी कोई सबसे बेस्ट आपको लगता है वो सामने रखेंगे। लेकिन आप ये भी बताएँ कि जो भी डिज़ाइन्स मैंने बनाए हैं, वो जब तक मेरा वहाँ पर मैं संतुष्ट नहीं हो जाता हूँ, तब तक मैंने उसके ऊपर काम किया है। हर एक डिज़ाइन मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। लेकिन जो डिज़ाइन आप चूज़ कर रहे हैं, वही डिज़ाइन क्यों चूज़ किया, इसका भी रीज़न माँगा जा सकता है। तो वो भी आप बता दीजिए, क्योंकि मान लीजिए कि इसके अंदर मैंने मेहनत थोड़ी-सी ज़्यादा की है। इसमें मैंने अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर आके कोई चीज़ करने की कोशिश की है। इसके अंदर मुझे लगता है कि मैंने क्रिएटिविटी ज़्यादा डालने की कोशिश की है, या इस तरीके की चीज़ मैंने पहली बार करने की कोशिश की है, लेकिन उसको जो है वो अच्छे तरीके से एप्रिसिएशन मिला है। ये किसी बहुत बड़ी कंपनी के लिए मैंने ये काम किया था और उनको पसंद आया है। तो इस तरीके का जो है वो आंसर आप वहाँ पर दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ सवाल थे जो कि एक ग्राफिक डिज़ाइनर के इंटरव्यू के दौरान उसको पूछे जा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, काम का लगा है, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।